हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाल और आज आपके बीच में वकालत एडवोकेसी से जुड़ा हुआ एक अच्छा खबर जो है लेकर आया हूं। देखो, अब ये जो खबर है वो कुछ वे में नेगेटिव लग सकती है जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए, लेकिन पॉजिटिव है एडवोकेसी करने वाले यंग एडवोकेट के लिए। क्या है खबर, सीधा लेके चलता हूं। अभी हाल फिलहाल यहां पे मैंने यूपी लिखा है, लेकिन भविष्य में हो सकता है यहां पर यूपी की जगह इंडिया लिखा हुआ आपको एक और सेशन देखने को मिले। ऐसी क्या चीज है, आइए समझते हैं। देखो जी, एक लेटर जो है वो भिजवाया गया है रजिस्ट्रार हाईकोर्ट के द्वारा जितने भी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हैं, सेशन कोर्ट है, उन सभी को। ठीक है, उस लेटर में क्या जिक्र किया गया है आप खुद पढ़िए मेरे साथ साथ में, कि एक स्कीम है जिसका नाम है CSSEC, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ इवनिंग कोर्ट। जैसे इवनिंग क्लासेस होती है ना, एक तो डे क्लासेस एक इवनिंग क्लासेस, ठीक उसी तरीके से अपने आप में भारत में एक पहला ऐसा रेगुलर कॉन्सेप्ट है जिसमें डे टाइम में एक कोर्ट चलेगा और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर इवनिंग टाइम में एक और कोर्ट चलेगा। सुबह भी एक कोर्ट, दोपहर में, और एक कोर्ट वापस इवनिंग के अंदर। इवनिंग में टाइम क्या रहेगा इसका, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। अब देखो, कोर्ट को तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या कोर्ट के जज साहब को भी डबल शिफ्ट में काम करवाए क्या? पहले वो सुबह काम करेंगे फिर वापस इवनिंग में काम करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी लर्नेड रिटायर्ड जजेस हैं और साथ ही साथ में जो रिटायर्ड आपके स्टाफ हैं, उनको इन्होंने यहां पर क्या किया, एनरोल करने का प्लान है जो बना। एक योजना, एक प्रस्ताव, एक आइडिया है जिसको इन सेशन कोर्ट वगैरह के मार्फत जितने भी बार एसोसिएशन है ना, उनको भिजवाया गया ताकि वो अपनी ओपिनियन इस स्कीम के बारे में दे सके। क्योंकि भारत में लिटिगेशन ऑलरेडी इतना ज्यादा हो चुका है, तो कहीं कि उसको कम करने के लिए कुछ न कुछ तरीका अपना, या तो नया कोर्ट बनाया जाए जहां पे एक बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो सरकार को करना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, एक नया रास्ता यहां पर निकाला है। अब सवाल यह आता है कि युवा अधिवक्ताओं के लिए यहां पे मौका कैसा मिलेगा। एक्चुअल में ये जो कोर्ट इवनिंग टाइम में चलेंगे ना, ये आपके जो माइनर क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको डील कराएंगे। समरी ट्रायल के मैटर हो गए, चेक डिसऑनर के मैटर हो गए, उन चीजों को इवनिंग टाइम में कवर है जो कराया जाता है। अब जो यंग एडवोकेट होता है उसको सामान्यतः जो उसका सीनियर है वो डायरेक्टली कोई ग्रेव केस हैंडओवर नहीं करता। कभी भी ये नहीं कहता कि यार ये मर्डर का केस है, तुम जाके अपीयर है जो हो जाओ, ऐसा कभी नहीं करता है। लेकिन अगर कोई छोटा मामला है तो स्वाभाविक सी चीज है वहां पर उसको रेफर करेगा ही करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि सीनियर जो है वो 2 टाइम जो है अलग अलग टाइम कोर्ट के अंदर डील नहीं कर सकता। अगर वो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर अपना पूरा टाइम डिवोट कर रहा है तो वो चाहेगा कि इवनिंग के टाइम के अंदर वो अपने ऑफिस में रह के अगले दिन के जो भी बड़े बड़े केसेस हैं उनको डील है जो करे। तो ऐसे केस में इवनिंग कोर्ट हैं उनमें अमूमन डीलिंग करने वाले पर्सन कौन मिलेंगे आपको, तो सामान्यतः वो मिलेंगे हमारे यंग एडवोकेट्स। इसीलिए युवा अधिवक्ताओं को अपनी कमांड तेज कर देनी है, क्योंकि ये अच्छा मौका है। आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिएगा कि अगर ऐसा होता है, हालांकि विरोध होगा, मैं आपको बता रहा हूं, इसका विरोध इसलिए होगा क्योंकि डबल शिफ्ट में, अब देखो, जज साहब की जगह तो रिटायर्ड जज मिल गए, स्टाफ की जगह रिटायर्ड स्टाफ मिल गया, लेकिन वकील साहब की जगह रिटायर्ड वकील साहब तो नहीं ला सकते ना। तो स्वाभाविक है कि कई बार एसोसिएशन इसका विरोध भी करेगी। लेकिन अब देखो, हर बार इसका अलग अलग नजरिया हो सकता है, हर पर्सन का सोचने का अलग एंगल हो सकता है, लेकिन ऊपरा ऊपरी जो दिख रहा है वो यंग एडवोकेट्स के फेवर का काम है जो यहां पर हो सकता है। साथ ही साथ एक और संभावना भी है कि भाई रिटायर्ड जजेस हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि करप्शन के मैटर्स है जो बढ़ जाए वहां पे, है ना। अब देखते हैं जी क्या क्या होता है, लेकिन स्वाभाविक चीज है कि अगर ऐसा सिस्टम लाया गया है तो मॉनिटरिंग सिस्टम भी कुछ न कुछ जरूर इनके जो किया गया होगा इसके तहत। अब देखो, अब एक और इंपॉर्टेंट आपके लिए काम की खबर कि एडवोकेसी आज के समय का नीड ऑफ आवर है। बराबर, छोटे से छोटे मैटर को लेकर बड़े से बड़ा अगर कोई भी कंसर्न हो जाता है तो हमें जरूरत पड़ती है एडवोकेट की। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक जज साहब जो है वो एक कैश कांड में पकड़े गए, उनके घर पे बहुत सारा करोड़ों की क्वांटिटी के अंदर कैश है जो मिला। तो फिर उन्होंने ढूंढे अच्छे से अच्छे वकील, मतलब हाईकोर्ट के जज को भी अपना केस लड़ने के लिए चाहिए होता है कौन, एडवोकेट। तो ऐसे केस में एडवोकेसी को आप बीट कर ही नहीं सकते। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत में पहली बार ऐसा हमने इनिशिएट लिया था, एक प्रोग्राम लेकर आए थे, एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम। 3 महीने का ये सेगमेंट है
और उसका फर्स्ट बैच इस महीने क्या होगा, खत्म है, जो होने वाला है। इसके तहत जो है ना, मतलब एक रियल टाइम में प्रैक्टिस विद टैक्टिस कैसे की जाती है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, कहां कौन सी गलती होती है उसको ऑब्जर्व करना, क्या हमें पॉइंट आउट करना चाहिए, कब सीनियर को ज्वाइन करना चाहिए, किस सीनियर को ज्वाइन करना चाहिए, कोर्ट में क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, कोर्ट के अंदर हमें डीलिंग करते समय किन लॉ की जानकारी होनी चाहिए, ऐसी कई सारी प्रैक्टिकल चीजें इस प्रोग्राम में डील जो की जाती है। 20 अप्रैल से 20 अप्रैल से स्टार्ट करने जा रहा हूं AGP 2.0। तो अगर आप वकालत के मामलों के अंदर प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, देन मोस्ट वेलकम, क्योंकि जुडिशरी को पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव हो गया है कि एक अच्छा वकील बने बिना हम एक अच्छे जज नहीं बन सकते, राइट? पहली बात। और दूसरी बात, जुडिशरी की तैयारी इस तरीके से करनी है ताकि अगर किसी कारण जुडिशरी में सफलता ना भी मिले तो अपने जीवन के अंदर एक अच्छे वकील हमेशा बनने पाए और इसकी कोशिश कर सके। थैंक यू सो मच। इसके बारे में आपका क्या कमेंट्स में कहना है मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।